नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। गाइस, हम बात करेंगे देश में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज की, यानी कि लाइटनिंग की। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ तमाम हिस्सों में अभी लाइटनिंग स्टार्ट हो चुकी है। सुबह का टाइम है और हम देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश पे भी लाइटनिंग स्ट्राइक हो रही है। आंध्र प्रदेश पे कुछ स्थानों पर बहुत अच्छी बारिश हो रही है। विशाखापट्टनम बहुत अच्छी बारिश हो रही है, यहाँ लाइटनिंग स्ट्राइक हो रही है और ये धीरे धीरे चल के अब मछलीपट्टनम तक कवर कर सकती है। तो यहाँ कुछ स्थानों पर काफी तेज बारिश हो रही है। श्रीकाकुलम में बारिश अभी होके चुकी है और ये आगे की तरफ बढ़ गई है। बाकी केरला का हाल देखें तो यहाँ पे भी लाइटनिंग स्ट्राइक हो रही है। और अगर देखें मध्य भारत का हाल, तो मध्य भारत पे आप देख सकते हैं कि पंजाब से लेके हरियाणा कुछ स्थानों पर हल्की फुल्की थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज हो रही है। यहाँ बहुत ज्यादा बारिश नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ कुछ स्थानों पर हल्की फुल्की ही बारिश हो रही है। और यहाँ जब ये दोपहर बाद में बढ़ेगी, यानी कि अभी जो आप देख रहे हैं सिनेरियो पूरे भारत का, यहाँ कुछ स्थानों पर हल्के फुल्के बादल बने हुए हैं। राजस्थान पे भी हल्के फुल्के बादल हैं और उत्तर प्रदेश पे भी हल्के बादल हैं। दिल्ली पे भी हल्के फुल्के बादल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये दोपहर बाद में बढ़ेंगे, काफी इंक्रीज हो जाएंगे और यहाँ थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज चालू हो जाएगी। तो यहाँ जब थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज होगी तो उस समय क्या होगा कि बिजली गिरने की संभावना बनेगी। तो इन स्थानों पर, क्योंकि इसका एक कारण और भी है कि जब तेज गर्मी पड़ती है और उस समय हीट वेव चलती है, उस समय अगर बादल आते हैं और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज होती है तो यहाँ बिजली गिरने की संभावना बनती है, क्योंकि गर्म हवा ठंडी हवा को धक्का मारती है और ठंडी हवा गर्म हवा को, तो एक दूसरे के पैरेलल ये हवाएं चलती हैं। तो हम देखेंगे कि राजस्थान पे बिजली गिर सकती है, उत्तर प्रदेश पे बिजली गिर सकती है। तो यहाँ जो हाइट वाली चीज है, जैसे कि पेड़ हो गए, पेड़ के नीचे कभी खड़ा नहीं होना चाहिए। तो हम अगर इसके नीचे खड़े होते हैं तो जो बिजली गिरती है वो सबसे हाइट वाली चीजों पे गिरती है। तो हमें यहाँ पेड़ के नीचे कभी भी खड़ा नहीं होना चाहिए और खास तौर से आज और कल तो बिल्कुल भी खड़ा नहीं होना है, क्योंकि यहाँ हीटवेव चल रही है और यहाँ पे बिजली गिरने की पूरी संभावना बन रही है। तो यहाँ इन एरियाज में थोड़ा सा सतर्क रहें। पंजाब में हम देख सकते हैं कि फरीदकोट में भी हल्के फुल्के बादल आ चुके हैं, यहाँ पे भी थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज हो रही है। हरियाणा के कुछ भागों में भी हल्की फुल्की एक्टिविटीज हो रही है, यहाँ लाइटनिंग स्ट्राइक हो रही है। आज हम देखेंगे कि राजस्थान के कुछ हिस्सों में जो है थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज रहेगी, उत्तर प्रदेश में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज रहेगी, जबकि पूर्वी मध्य प्रदेश में भी थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज रहेगी। तो यहाँ कुछ स्थानों पर भी अच्छी बारिश हो सकती है, उत्तर प्रदेश पे ठीक ठाक बारिश हो सकती है। बाकी हम देख सकते हैं कि अभी बादलों की कंडीशन थोड़ी सी पुअर है, यहाँ थोड़े से हल्के बादल हैं, क्योंकि सुबह के टाइम में थोड़ा सा ठंडा माहौल बना हुआ है, लेकिन दोपहर बाद में जब ये गर्म हो जाएगा पूरा माहौल, तब यहाँ एक्टिविटीज काफी तेज हो जाएंगी, काफी अच्छी बारिश हो सकती है। अजमेर से लेके जयपुर, दौसा, सीकर, चूरू, इस बेल्ट में थोड़ी सी अच्छी बारिश हो सकती है। जबकि उत्तर प्रदेश में देखें तो यहाँ अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, एटा, इटावा, आगरा, इस बेल्ट में भी अच्छी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। हालांकि दिल्ली में भी आज बारिश रहेगी, हरियाणा, पंजाब में भी रहेगी। तो गाइस, यहाँ थोड़ा सा आज सावधान रहने की जरूरत है, कल भी थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। और जब लाइटनिंग स्ट्राइक या थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज होती है, बिजली गिरती है, उस समय आप घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि ये जो टाइम है आज और कल का, यहाँ थोड़ा सा सतर्कता बरतें हैं, क्योंकि यहाँ हीट वेव्स हैं, यहाँ बिजली गिर सकती है, बिजली कड़केगी, तो थोड़ा सा सावधान रहें। बाकी गाइस, ये है थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज से जुड़ी हुई खबरें। बाकी हम देखते हैं कि मानचित्र में आज बारिश की क्या कंडीशंस बनती है। तो आप मानचित्र में देख सकते हैं कि लद्दाख के ऊपर काफी अच्छी बारिश हो सकती है, यहाँ थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश रहेगी। गिलगिट बाल्टिस्तान की बात करें तो बूंदाबांदी हो सकती है, बहुत ज्यादा बारिश नहीं होगी। और अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे भी बारिश की कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही, लेकिन बॉर्डर से लगते हुए कुछ एरियाज में हल्के फुल्के बादल आ सकते हैं, बहुत ज्यादा बारिश नहीं होगी। अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो धर्मशाला से लेके और शिमला तक कुछ स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश रहेगी, धर्मशाला में थोड़ी सी तेज बारिश रहेगी। और अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी कुछ स्थानों पर ठीक ठाक बादल दिखाई देंगे, उत्तरकाशी से लेके देहरादून तक यहाँ बारिश हो सकती है, थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश रहेगी। और अगर पंजाब का हाल देखें तो फजिल्का से लेके और फरीदकोट तक, लुधियाना, चंडीगढ़, पटियाला, इस बेल्ट में थोड़ी सी बारिश रहेगी। बारिश का जो फ्लो आएगा वो फजिल्काबाद से होते हुए आएगा। तो हमने जैसा कि आपको सैटेलाइट इमेजेस में दिखाया, तो बादल इसी तरीके से मूव कर रहे हैं और यही बारिश होगी। बहुत ज्यादा बारिश की संभावना विशेष दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन अगर हम हरियाणा का हाल देखें तो हरियाणा में भी आप देख सकते हैं रोहतक से लेके जींद तक और हिसार तक कुछ स्थानों पर ठीक ठाक बारिश होगी। दिल्ली में देख सकते हैं, दिल्ली, फरीदाबाद, गुरुग्राम, इस बेल्ट में भी थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश रहेगी। और अगर राजस्थान का हाल देखें तो हम देख सकते हैं कि राजस्थान का जो पश्चिमी एरिया है,
ये लगभग ड्राई रहेगा, लेकिन कुछ स्थानों पर यहाँ अजमेर से लेके चूरू, सीकर, जयपुर, अलवर और ये जो सवाई माधोपुर, इस बेल्ट में थोड़े से बादल दिखाई देंगे, जबकि चौमू में भी थोड़े बहुत बादल दिखाई देंगे। यहाँ पे भी थोड़ी सी एक्टिविटीज दिखाई दे सकती हैं। और बाकी अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश पे आप देख सकते हैं कि अलीगढ़, हाथरस, एटा, इटावा, मथुरा, आगरा, इस बेल्ट में भी हमें बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। यहाँ बारिश होगी। मेरठ तथा मुरादाबाद में भी हमें बारिश की संभावना दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे भी बारिश होगी। और अगर हम बात करें पूर्वी उत्तर प्रदेश की, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन कुछ स्थानों पर यहाँ पे भी हल्के बादल रहेंगे। और फैजाबाद से लेके और प्रतापगढ़, इलाहाबाद, वाराणसी, इस बेल्ट में भी हमें बादल देखने को मिलेंगे। यहाँ पे भी कुछ स्थानों पर हल्के ही बादल रहेंगे, बहुत ज्यादा बारिश की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन पूर्वी मध्य प्रदेश पे यहाँ बारिश की संभावना हमें ज्यादा दिखाई दे रही है, जिसमें पन्ना, रीवा, उमरिया, जबलपुर, इस बेल्ट में थोड़ी सी ज्यादा रहेगी। ये जो एरिया है यहाँ थोड़ा सा ड्राई रहने की संभावना है, लेकिन ये जो एरिया है मध्य प्रदेश का पूर्वी एरिया, यहाँ थोड़ी सी हमें बारिश की संभावना थोड़ी ठीक ठाक दिखाई दे रही है। बाकी अगर हम देखें बिहार का हाल, तो बिहार पे भी भागलपुर से पुणे, दरभंगा, इस बेल्ट में थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश रहेगी, बादल आते जाते रहेंगे, तो यहाँ थोड़ी सी अच्छी बारिश हो सकती है। बाकी हम बात करें सिक्किम की, तो यहाँ थोड़ी सी तेज बारिश होगी। और मेघालय, असम, इस बेल्ट में भी काफी भीषण बारिश होने वाली है, काफी तेज बारिश होगी। लेकिन अरुणाचल प्रदेश से लेके मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश रहेगी, बाकी ड्राई रहेगा। लेकिन जो है मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड, इस बेल्ट में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी, ठीक ठाक बारिश रहेगी। बाकी पश्चिमी बंगाल का हाल देखें तो पश्चिमी बंगाल में बहरमपुर से लेके और ये जो कृष्णगिरी तक भी बादल आ सकते हैं, तो यहाँ हमें कुछ स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश दिख सकती है कृष्णगिरी पे। बाकी हम देखें तो वर्धमान में थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश दिखाई देगी। बाकी जो अलीपुर और दीघा है, यहाँ बारिश की बहुत ज्यादा संभावना है नहीं। झारखंड का हाल देखें तो रांची से लेके जमशेदपुर तक काफी अच्छे बादल दिखाई देंगे। हालांकि जमशेदपुर थोड़ा सा क्लियर दिखाई दे रहा है, लेकिन जमशेदपुर पे काफी तेज बारिश होगी, रांची पे काफी अच्छी बारिश होगी। और उड़ीसा का हाल देखें तो राउरकेला, केंदुझर, बारिपदा, इस बेल्ट में काफी भीषण बारिश होने वाली है, काफी तेज बारिश होगी। पैच चाहे हल्का दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ काफी तेज बारिश होगी और इस पूरी बेल्ट में काफी तेज बारिश होने वाली है। तो हम देखें तो फुलबाड़ी से लेके कटक तक काफी तेज बारिश रहेगी। और जो है ये कोरापुट का भी जो एरिया है ये भी इसमें कवर रहेगा। बाकी अगर छत्तीसगढ़ का हाल देखें तो जगदलपुर और बस्तर में थोड़ी सी हल्की बारिश रहेगी, बहुत ज्यादा बारिश नहीं, लेकिन बादल आएंगे इधर भी और सुकमा तक आ सकते हैं बादल, तो थोड़ी सी यहाँ पे भी बारिश की संभावना बनी हुई है। आंध्र प्रदेश का हाल देखें तो आंध्र प्रदेश में कंटिन्यू अभी बारिश चल रही है, इस समय भी बारिश चल रही है और शाम या रात के टाइम में यहाँ पे थोड़ी बहुत एक्टिविटीज वापस से हो सकती हैं। तो यहाँ कुछ इलाकों में हल्की फुल्की बारिश शाम के बाद दिखाई दे सकती है, लेकिन अभी इस समय काफी अच्छी बारिश हो रही है। तो हम देखेंगे कि यहाँ आज अच्छी बारिश रहेगी। बाकी अगर रायलसीमा की बात करें तो लगभग सभी स्थानों पर अच्छी बारिश रहेगी। यहाँ पे रायलसीमा थोड़ा सा हल्की बारिश दिखा रहा है, लेकिन यहाँ थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश रहेगी। अनंतपुरम से लेके चित्तूर, अमरावती और कर्नूल तक यहाँ पूरी बेल्ट में काफी अच्छी बारिश दिखाई दे रही है। बाकी अगर हम साउथ कर्नाटका का हाल देखें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चित्रदुर्ग, हासन, बेंगलोर, मैसूर, इस पूरी बेल्ट में काफी तेज बारिश रहेगी, काफी अच्छी बारिश रहेगी, क्योंकि यहाँ मानसून पहुंच चुका है और यहाँ कंटिन्यू बारिश रहने वाली है। तमिलनाडु का हाल देखें तो तमिलनाडु में आप देख सकते हैं कोयम्बटूर से लेके मदुरई, इस बेल्ट में काफी तेज बारिश रहेगी। सेलम और बेलूर, इस बेल्ट में भी काफी तेज बारिश रहने वाली है। चेन्नई में हल्की बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। पुडुचेरी में भी हल्की बारिश रहेगी। तिरुचिरापल्ली भी हल्की ही बारिश रहेगी। बाकी अगर केरल की बात करें तो केरल में देख सकते हैं कन्नूर, कोझिकोड, कोच्चि, इस बेल्ट में काफी तेज बारिश रहेगी। तिरुवनंतपुरम में हल्की बारिश रहेगी। कन्याकुमारी में बहुत ज्यादा बारिश की संभावना दिखाई नहीं दे रही, हल्के फुल्के बादल आ सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावना नहीं है। लेकिन अगर हम देखें नॉर्थ कर्नाटका का हाल तो यहाँ पे कुछ स्थानों पर हल्के फुल्के बादल आ सकते हैं। रायचूर तक बादल हमें दिखाई देंगे। बेल्लारी में भी अच्छी बारिश होगी। अगर कोस्टल कर्नाटका का हाल देखें तो मंगलुरु से लेके और जो है हुबली तक यहाँ कुछ स्थानों पर ठीक ठाक बारिश होगी। उडुपी में भी अच्छी बारिश होगी। बाकी हम गोवा का हाल देखें तो आप देख सकते हैं कि गोवा पे हल्के फुल्के बादल दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे भी हल्के फुल्के बारिश हो सकती है, बहुत ज्यादा बारिश की संभावना नहीं है। और कोकण महाराष्ट्र का हाल देखें तो रत्नागिरी से लेकर गोरेगांव, मुंबई, इस बेल्ट में भी हल्के फुल्के बादल रहेंगे। बहुत ज्यादा बारिश यहाँ दिखाई नहीं दे रही। लेकिन हम देखें तो जलगांव से लेके अकोला, औरंगाबाद, इस बेल्ट में कुछ स्थानों पर हल्के फुल्के छींटे आएंगे। यहाँ कुछ स्थानों पर हल्के फुल्के बादल बन सकते हैं, तो यहाँ बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा बारिश की संभावना हमें इस बेल्ट में दिखाई नहीं दे रही है। बाकी हम चंद्रपुर की बात करें तो यहाँ थोड़ी सी बारिश
हो सकती है, क्योंकि बादलों का फ्लो इसी तरीके से रहेगा तो चंद्रपुर पे भी बादल दिखाई देंगे, तो यहाँ पे भी थोड़ी बहुत बारिश रहेगी। अगर मध्य प्रदेश का हाल देखें तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन पूर्वी मध्य प्रदेश में हमने बताया कि जबलपुर से लेकर उमरिया, रीवा, पन्ना, इस बेल्ट में बारिश रहेगी। गुजरात का हाल देखें तो गुजरात लगभग ड्राई है, लेकिन कुछ स्थानों पर बादल हल्के फुल्के जरूर दिखाई देंगे, लेकिन बारिश की हमें संभावना दिखाई नहीं दे रही है। बाकी सूरत में भी कोई बारिश की संभावना विशेष दिखाई नहीं दे रही है। तो ये जो पूरी बेल्ट है यहाँ से, क्योंकि बारिश का जो फ्लो है, वो बादलों का जो फ्लो है वो इसी तरीके से यहीं से आएगा, तो यहाँ बारिश तो नहीं होगी, लेकिन हल्के फुल्के बादल छिटपुट स्थानों पर आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे गर्म एरिया बना रहेगा, तो यहाँ बहुत ज्यादा बारिश की संभावना। तेलंगाना का देखें तो हैदराबाद, विकाराबाद, रंगारेड्डी, खम्मम, इस बेल्ट में महबूबनगर, इस बेल्ट में थोड़ी सी बारिश अच्छी रहेगी। रामकुंडम तक बारिश रहेगी। तो गाइज ये है मौसम से जुड़ी हुई अपडेट। बाकी कल देखते हैं कि बारिश की क्या कंडीशंस बनती हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।